What do advanced driving assistance system, also known as ADS, contribute to safety? अच्छा, इसके क्वेश्चंस कुछ लंबे लंबे होंगे, तो इनको समझने के लिए हम इनके पार्ट्स करेंगे और पार्ट्स में इनको समझेंगे ताकि आपको पूरी तरह क्वेश्चंस की समझ आ सके और आप सही तरह फिर उसका आंसर कर सके। तो इसको फिर से हम पढ़ते हैं। व्हाट डू एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, माइक अगर आप अपना ऑफ कर दें, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते तो काइंडली आप माइक ऑफ कर दें। मैंने आपका माइक म्यूट कर दिया है। चलें, फिर से पढ़ते हैं। व्हाट डू एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, इतने पार्ट को सेंटर वाले को छोड़ दें। कंट्रीब्यूट टू सेफ्टी, आसानी से समझने के लिए सेंटर वाले को हमने छोड़ दिया, स्किप किया। व्हाट डू एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, के एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम जो है वो कंट्रीब्यूट टू सेफ्टी, सेफ्टी में क्या कंट्रीब्यूशन करता है, गाड़ी की सेफ्टी के हवाले से, ड्राइविंग की सेफ्टी के हवाले से उसका क्या इनपुट हो सकता है आपकी ड्राइविंग में, ड्राइवर के लिए क्या आसानी पैदा करता है। ये जो बीच का पार्ट हमने छोड़ा था, ऑल्सो नोन एज एडीएएस, इसका मतलब है कि एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम को एडीएएस भी कहते हैं। ये इसकी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि क्या सेफ्टी में कंट्रीब्यूशन इसकी हो सकती है। थोड़ा सा स्क्रीन को मैं जूम करता हूं और ऑप्शन वन है हमारे पास, दे अलाउ द ड्राइवर टू रिड्यूस हिज अलर्टनेस लेवल, कि ये वाला जो सिस्टम है एडीएएस, ये अलाउ करता है ड्राइवर को टू रिड्यूस हिज अलर्टनेस लेवल। ड्राइवर का जो अलर्टनेस लेवल होता है कि ड्राइवर कितना चौकन्ना बैठा हुआ है, ड्राइवर कितना अवेयर है हर चीज से, उसके लेवल को डाउन करता है, ठीक है। तो एडीएएस जो सिस्टम है वो तो सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए है, ड्राइवर की हेल्प के लिए है, ड्राइवर की असिस्टेंस के लिए है। तो ये ड्राइवर की अलर्टनेस को कम तो नहीं कर सकता ना। बड़ी सिंपल सी बात है समझने में, कि ये ड्राइवर की अलर्टनेस को, उसके लेवल को कम नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये उसकी अलर्टनेस के लेवल को कम करता है, जबकि ऐसा नहीं है, अलर्टनेस के लेवल को कम नहीं करता। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वीडियो में भी आपने देखा कि अलर्टनेस को इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता, कम नहीं करता। तो पहले ऑप्शन को हम इसलिए सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन बी है, रिड्यूस द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम, ये ड्राइवर के रिएक्शन टाइम को रिड्यूस करता है, ड्राइवर के रिएक्शन टाइम को कम करता है। अच्छा, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कम करने का मतलब है कि ड्राइवर को ड्राइवर को अलर्टनेस देता है और उसका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। यानी कि ये तो, ये वाला सिस्टम जो है एडीएएस सिस्टम, ये डिलेड सिचुएशंस में ड्राइवर को अलर्ट करता है कि जब ड्राइवर डिलेड है, उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है, ठीक है, उसका डिले है किसी किस्म का रिएक्ट करने में, तो ये उसको हेल्प आउट करता है, उसको अलर्ट करता है कि वो जल्दी से कोई रिएक्शन ले। थर्ड सी ऑप्शन है हमारे पास, दे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एक्टिव सेफ्टी ऑफ द व्हीकल। ये खास तौर से, सिग्निफिकेंटली का मतलब है खास तौर से, दे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, वो खास तौर से इंप्रूव करता है द एक्टिव सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, गाड़ी की एक्टिव सेफ्टी को इंप्रूव करता है। अच्छा, गाड़ी में जो एक्टिव सेफ्टी सिस्टम होते हैं वो आपको पता है कि उसमें हमारे पास ब्रेक्स आ जाती हैं, लाइट्स आ जाती हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल आ जाता है, मिरर्स आ जाते हैं। ये सारे एक्टिव सिस्टम्स होते हैं किसी भी व्हीकल के। इनसे ड्राइवर रियल टाइम में काम लेता है, यानी कि ड्राइवर को जब भी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है तो वो सिचुएशन को देखते हुए रियल टाइम में उसी वक्त ब्रेक पैडल दबाता है, तो रियल टाइम में उससे काम लेने की कोशिश करता है ड्राइवर। और जो एडीएएस सिस्टम है, ये एक्टिव सेफ्टी सिस्टम, ये जो चार चीजें मैंने बताई हैं एक्टिव सेफ्टी सिस्टम की, एडीएएस वाला जो सिस्टम है ये इसको इंप्रूव करता है, ये इसको बढ़ाता है, मजीद बेहतर करता है इन तमाम एक्टिव सेफ्टी सिस्टम मेजर्स को, जिससे आप एक्सीडेंट से और हैजर्ड से बचने में कामयाब होते हैं, या निस्बतन आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। 100% तो नहीं कह सकते हम कि एक्सीडेंट से कोई भी बच सकता है, बट
ये सिस्टम आपको हेल्प आउट करता है कि आप एक्सीडेंट्स को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इन तीन ऑप्शन में से हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो हमें पता चल गया कि हम चूज नहीं करेंगे, उसको तो उठा के आप बाहर फेंक दें कि वो रिड्यूस करता है अलर्टनेस लेवल को। तो रिड्यूस तो नहीं करता, अलर्टनेस को बढ़ाता है, क्योंकि एडीएएस सिस्टम आपको सिग्नल देता है, या आपको ऑडियो की सूरत में सिग्नल देगा, यानी आपके बीप्स आएंगी, पे 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 इस तरह की बीप्स आएंगी। ऑडियो सिग्नल्स वो होते हैं जो बीप्स होते हैं। अच्छा, बीप्स के अलावा वो ऐसा भी हो सकता है कि बोल के आपको वो अलर्ट करे, किसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, स्पेनिश में बोल के वो फ्रेज की सूरत में भी आपको अलर्ट कर सकता है, लेकिन आमतौर से बीपिंग की सूरत में अलर्ट करता है। सेकंड अलर्टनेस इसकी होती है विजुअल्स की सूरत में, यानी कि विजुअल का मतलब है किसी वीडियो सिग्नल्स की सूरत में। उसमें आपके इंडिकेटर्स या लाइट्स, जो आपकी स्क्रीन होती है ना डैशबोर्ड पे, उसके किसी किस्म की लाइट्स आ सकती हैं जो कि आपको इंडिकेटर्स की सूरत में अलर्ट करता है कि किसी किस्म का खतरा है। और तीसरी चीज जो होती है अलर्टनेस की, वो आपकी वाइब्रेशन हो सकती है, यानी आपका जो स्टीयरिंग है उसमें किसी किस्म का वाइब्रेशन कंट्रोल हो सकता है कि वो हल्का सा वाइब्रेट करना शुरू करे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किसी किस्म के एक्सीडेंट का खतरा है या कोई हैजर्डस सिचुएशन आपके सामने आने वाली है। तो ये काम जो है सारे, ये एडीएएस सिस्टम जो है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये इस सिस्टम के थ्रू डिफरेंट फीचर्स के अंडर आते हैं। इसमें जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, रिड्यूस द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम रिड्यूस करता है, एक ये भी मुनासिब लग रहा है हमें। और तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन सी है, दे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द एक्टिव सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, कि ये जो एक्टिव सेफ्टी मेजर्स हैं, जिसमें ब्रेक्स हैं, जिसमें लाइट्स हैं, जिसमें स्टीयरिंग है, जिसमें मिरर्स हैं, इन तमाम के हवाले से आपको अलर्ट करता है, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करता है, अलर्ट करता है हैजर्डस सिचुएशन के हवाले से। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो ज्यादा जानदार है, उसमें ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, वो ज्यादा चीजों को कवर कर रहा है जो थर्ड ऑप्शन है, यानी ये खास तौर से इंप्रूव करता है आपके एक्टिव सिस्टम्स को। तो थर्ड ऑप्शन इसमें आप चूज करेंगे। अभी नेक्स्ट आगे चल के थोड़ा सा मजीद जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस सिस्टम का, तो मैं आपसे भी ओपिनियन लूंगा।